हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन से जो ड्रैगन किंग एकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट जियांगू होती है वो एक फेवर मांगती है। और वो फेवर ये होता है कि जिन को यहाँ पर फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि एक प्ले बॉय जिसका नाम मिंग होता है वो लगातार उसे परेशान कर रहा होता है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। अब जैसे ही जियांगू यहाँ जिन को अपने सामने आता देखती है, वो इस मौके का फायदा उठाती है और उसे कहती है कि वो उसके फेक बॉयफ्रेंड होने का यहाँ पे नाटक करे ताकि इस मिंग से उसका पीछा छूट जाए। अब यहाँ से एपिसोड शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि इनके यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी बहस चलती है, लेकिन जेन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता है, यहाँ वो जो मिंग होता है वो पूरी तरह से आक्रामक हो जाता है और जेन को ये धमकी देने लगता है कि अपने ये डर्टी हैंड मेरी बंदी से हटा लो वरना मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा। जिस पे जियांजू उसे ये जवाब देती है कि मेरा अब बॉयफ्रेंड है और तुम्हें आगे मुझे हैरेस करने की जरूरत की तो आगे परिणाम काफी बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब यहाँ जियांजू के पूरी तरह से मना करने के बावजूद भी हम उस मिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ढीठ होता है और फिर से वहाँ शुरू हो जाता है। वो यहाँ जेन को खोखली धमकियों से डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेन भी उसे एक अच्छा सबक सिखाता है, ये कहते हुए कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और खोखली धमकियों से है। और फिर वो अपने थंडर पावर का यूज करके उस मिंग को अच्छा सबक सिखाता है, जिस पे वो मिंग इस अटैक को एकदम दिल पे ले लेता है और यहाँ पे वो जेन को मारने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन यहाँ उस मिंग के जितने भी अटैक्स होते हैं वो पूरी तरह से उसके धमकियों की तरह खोखले होते हैं, जिसके अटैक्स को जेन आसानी से डिफेंड कर देता है। अब आगे जेन के उस पर अटैक करने की बारी होती है और मात्र उसके एक ही थंडर अटैक से हम देखते हैं कि वो मिंग लहूलुहान हो जाता है, जिस पे अब जियांजू उसे आगे फाइट करने को मना करती है और उसे इग्नोर करके वहां से जाने को कहती है। अब आगे ये दोनों वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उस मिंग को वहीं खड़ा देखते हैं, जो कि लास्ट में यही धमकी दे रहा होता है जियांजू को कि तुम सिर्फ मेरी हो और अगर तुम्हें मुझसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो याद रखो मैं उसका बदला उस बंदे को मार के लूंगा। मीन्स कि वो मिंग अब एक साइको लवर बन चुका था और जियांजू को पाने के लिए और वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब आगे हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ जियांजू जेन से कहती है कि अब ड्रामा खत्म हो और अब अपना तुम हाथ हटा सकते हो। आगे वो जेन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स भी कहते हैं, साथ में उसे ये भी आगाह करवाती है कि वो जो मिंग है वो काफी छोटी सोच का बंदा है और हो सकता है कि वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हें हर्ट करने की भी कोशिश करे, इसलिए आगे से तुम केयरफुल रहना और आगे उसने तुम्हें ट्रबल करने की कोशिश की तो तुम मुझे कह सकते हो। जिसपे जेन उसे कहता है कि अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे धमका सके और बाय द वे मैंने तुम्हारी यहाँ मदद की है तो तुम मेरे लिए एक फेवर ओन करती हो जिसे मैं तुमसे लेकर के रहूंगा, लेकिन अभी मैंने वो चीज नहीं ली है कि इसके बदले में मुझे क्या चाहिए और वक्त आने पे मैं वो चीज तुमसे जरूर मांगूंगा। ऐसा कहते हुए जेन उसे गुड बाय कहते ही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है अगले दिन का, जहाँ जेन अपनी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की क्लास ले रहा होता है। अब जैसे कि उसने अपने सारे स्टूडेंट्स से कहा था कि उन सभी को थंडर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। अब सारे स्टूडेंट इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से जो एक गुहान होता है उसके अंदर कुछ नई चीजों के सीखने की कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए वो अपने ट्यूटर यानी जेन से पूछ बैठता है कि आज वो लोग किस नई चीज को सीखने वाले हैं। जिस पे जेन उन्हें बताता है कि मैंने इस विषय पे सारी रात विचार किया है और जबकि तुम सारे स्टूडेंट की डिफरेंट फिजिक्स है तो इसीलिए तुम सभी को मुझे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देनी होगी ताकि तुम अपने नेक्स्ट लेवल पे आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओ। अब इसके लिए वो सभी को बारी बारी से अपने चेम्बर में आने को कहता है ताकि वो इंडिविजुअली उन्हें अलग अलग तरह से गाइड कर सके, जो कि उनके कल्टीवेशन में मदद करेगा। जिस पे सभी स्टूडेंट वहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं सिवाय एक के जिसका नाम हाओचेन होता है। सारे स्टूडेंट्स में यही बातचीत चलने लगती है कि अब जो ट्यूटर जेन होंगे वो पर्सनली एक एक स्टूडेंट से मिल करके उसे गाइड करेंगे, जिससे अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। अब एक एक करके हमें उन सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हुआ जेन दिखता है, जिसमें सबसे पहले बारी यहाँ पे लैन की आती है। अब इसकी खास तरह की फिजिक होती है, इसीलिए जेन उसे वही थंडर फ्रूट देता है जो पिछली रात उसने फाइट में जीता था। आगे जेन उसे उस थंडर फ्रूट को खाने के लिए कहता है ताकि उसकी प्रैक्टिस लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सके। जिस पे लैन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने इस टेक्निक को सीखने के लिए उसे एक खास तरह की बुक दी होती है जिसका नाम शैडो बुक होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा आलसी थी इसलिए कभी उसने इस बुक के अंदर की लाइटनिंग शैडो टेक्निक को अच्छे से देखा ही नहीं। जिस पे जेन उसे वही बुक मांगता है और वो उस बुक को देख के समझ जाता है कि लैन इस बुक से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें लास्ट के जो मैजिक फॉर्मूला थे वो मिसिंग होते हैं। इसीलिए जेन उसे वो थंडर फ्रूट को खाने को कहता है ताकि वो उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके, जिसके कारण उसे अब शैडो थंडर टेक्निक को सीखने में काफी आसानी होगी।
आगे हम देखते हैं कि लैन वो फ्रूट खा लेती है, जिसके बाद जैन उसके एक्वापंचर प्रेशर पॉइंट को हिट करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के जो फाउंडेशन लेवल है वो काफी ज्यादा वीक यानी पुअर है, इसीलिए तुम्हें अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें इंतजार करना होगा ताकि तुम सबसे पहले उन थंडर एलिमेंट्स को रिफाइन कर पाओ। इसके बाद ही तुम कम्प्लीटली कल्टीवेशन के फाउंडेशन यानी आधार को समझ पाओगी, जिसके कारण तुम आसानी से ब्लैक आयरन इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच सकोगी। साथ ही जेन उसकी थंडर टेक्निक पावर को इम्प्रूव करने के लिए एक नई बुक उसे देता है। अब लैन उस बुक को देख के तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उस बुक में जो मिसिंग मंत्र होते हैं उस थंडर टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए वो भी लिखा होता है, जिसे लैन देखते ही यहाँ पे अपने ट्यूटर जेन से कहती है कि ये तो कमाल ही हो गया, आपको उस मिसिंग मंत्र के बारे में कैसे पता है। जिस पे जेन उसे कहता है कि अगर मुझे इस मिसिंग मंत्र के बारे में पता नहीं होता तो फिर मैं तुम्हारा मेंटोर कैसे बनता। अब आगे यहाँ बारी आती है उस दूसरे स्टूडेंट की जिसका नाम बो होता है। अब इसी डल स्टूडेंट की मदद जेन ने पिछले के शुरुआती एपिसोड्स में की होती है, जिसके कारण उसकी जो व्हाइट टाइगर की ब्लड लाइन होती है वो अब अपेयर हो जाती है और उस ब्लड लाइन के अपेयर होने से इसकी सिचुएशन बाकी स्टूडेंट से काफी बेटर होती है। इसीलिए जेन उसे ये गाइडेंस देता है कि जब तुमने अपनी व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है तो अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस ब्लड लाइन को तुम्हें स्ट्रेंथन देना होगा। अब इसके लिए वो उसे वही ब्लड लाइन फ्रूट देता है जो उसने फाइट में जीती थी। अब अगली बारी यहाँ पे गुहान की होती है, जिसके आते ही जेन उसे बताता है कि तुमने जब अपने डार्क मैजिक को अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी कल्टीवेशन की फाउंडेशन है वो काफी वीक है और इस स्टेज में सबसे पहले तुम्हें अपने फाउंडेशन को स्ट्रेंथ करना होगा, वरना तुम यूं ही ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते रह जाओगे, जिसके कारण जो ब्लैक एलिमेंट्स होंगे वो तुम पे आगे जाके काउंटर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए जेन उसकी मदद करने के लिए और उसे डार्क मैजिक अच्छे से सिखाने के लिए उसे एक किताब देता है, जिसमें लिखे डार्क मैजिक को अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो आसानी से वो अपने नेक्स्ट लेवल जो कि ब्रॉन्ज लेवल होता है वो उसमें ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब बाकी के बचे जो 4 स्टूडेंट होते हैं, यहाँ जेन उन सभी को एक साथ ही बुलाता है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम चारों की जो फिजिक है वो काफी स्पेशल है और तुम सभी के अलग अलग फिजिक के कारण मैं तुम्हारी अभी मदद नहीं कर सकता तुम्हारे टैलेंट को अवेकन करने में। इसीलिए मैंने तुम चारों को साथ में इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम सभी के साथ मिलके तुम्हारे अंदर के छिपे हुए टैलेंट को किस चीज से अवेकन किया जाए ये डिस्कवर करने के लिए। और अगर तुम यहाँ पे प्रॉमिस करो कि अगर तुम सभी साथ में मिलके इसकी प्रैक्टिस करते हो तो तुम सभी के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है वो जल्द ही जाहिर हो जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ जेन उन चारों को एक एक पर्ची देता है, लेकिन उस पर्ची में क्या लिखा होता है और वो किस चीज के बारे में संदेश दे रहा होता है यहाँ नहीं बताया जाता। अब आगे उसके लास्ट लेकिन नन चाहे स्टूडेंट की बारी होती है, जिसका नाम हाओचिन होता है। अब उसे भी यहाँ पे बुलावा आता है, लेकिन वो आते ही यहाँ पे जेन के साथ बदतमीजी कर देता है, ये कहते हुए कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्यूटर जेन है वो मुझे क्या गाइडेंस देने वाले हैं। जिस पे जेन बस उसे यही कहता है कि तुम्हारे लिए बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरी चीजों को सीखना जितना आसान होता है, तुम्हें उन चीजों को छोड़ करके अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए अपने फादर जो मिस्टर लूसिन है उनके चीप ट्रिक्स को पूरी तरह से त्यागना होगा और इसी तरह के ट्रिक्स और कॉन्स्पिरेसी को छोड़ करके तुम सही मानों में कल्टीवेशन को सीख सकते हो। लास्टली वो उससे ये कहता है कि अगर तुमने मेरी इस एडवाइस को नहीं माना तो इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और इसी के साथ मुझे वो सॉन्ग याद आ जाती है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता और एपिसोड को यहीं खत्म किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।